आप सभी साथियों को स्वागत है एक नई क्लास में। तो आज हम लेकर आ चुके हैं यूनिट 3 बीएससी सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पीसीएम से हैं, मैथ्स से हैं, उनके लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है और आपकी डिग्री क्या होती है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या होते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे नोट्स और जितनी भी हमारे मॉक टेस्ट हैं उनके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, ठीक है। तो देखिए, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑर्डर और डिग्री ऑफ। देखिए, यूनिट सेकंड जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है, अब आज से यूनिट 3 शुरू है। तो देखिए, यूनिट 3 में हमें आज पढ़ना है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए क्या होता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। अब समझते हैं इसे। देखिए, अभी तक आपने पढ़ा होगा इस टाइप की इक्वेशन। देखिए ध्यान से, अगर हम कोई इक्वेशन लिख दें, ये डी बाई एक्स स्क्वायर है ना, कुछ भी लिख लो, y बराबर 0, ये हमारी क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर हम लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y बराबर कॉज एक्स, ठीक है। तो ये भी हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये सारी इस टाइप की जो इक्वेशन होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती हैं, ठीक है। अब हमें जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो है डिग्री। किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, देखिए अब समझिए। डिग्री, ऑर्डर, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मान लीजिए एक्स बी ए वेरिएबल एक्स हमारा कोई वेरिएबल है। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट करें, या मान लीजिए बाई, मान लीजिए हम बाई ले लीजिए, ठीक है, बाई लिया हमने, लेट बाई बी या वेरिएबल। अगर हम इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो क्या बनेगा हमारा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। और अगर हम इसका पुनः डिफ्रेंशिएट करें तो हमारा बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर हम 3 बार डिफ्रेंशिएट करें तो ये हमारा बनेगा डी एक्स किया 3। ऐसे करके ये डॉट 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 चलता जाएगा नीचे, है। मतलब जितनी बार हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उतनी ही उसमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिग्री सब होंगी। देखिए, इसका बाई का हमने कितनी बार किया डिफरेंशियल, एक बार। तो जो इसकी ऑर्डर हुआ, ऑर्डर जितनी बार डिफरेंशियल हो रहा है समझ लीजिए वही उसका ऑर्डर है। देखिए ऑर्डर हो गया 1। अब इसमें कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, 2 बार, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2। फिर हमने ये इसमें देखो ऑर्डर क्या हो गया, 3। मतलब आपको बस इतना याद रखना है, जितने ऑर्डर होंगे, मतलब जितने बार डिफरेंशिएट करेंगे उसका वही ऑर्डर कहलाता है। मान लीजिए 1 बार डिफरेंशिएट किया है तो 1 ऑर्डर, अगर 2 बार किया है तो 2 ऑर्डर, 3 बार किया है तो 3 ऑर्डर, है ना। तो अब देखिए आप, उसके बाद ऑर्डर समझ गए। अब देखिए ध्यान से आप, अगर देखिए डिग्री क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर तो आप समझ गए ऑर्डर क्या होता है, आप डिग्री समझिए। देखिए, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज़्यादा जिसका डिफरेंशिएट होए, यानी जिसका सबसे ज़्यादा ऑर्डर होए, उसकी हद कितनी होएगी, वही उसकी डिग्री है। देखिए एग्जाम्पल से देखिए, फिर समझ में आएगा आपको। देखिए हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं, इक्वेशन है हमारी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस कॉज एक्स। ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है। अब हमें इसमें बताना है कि इसकी डिग्री और ऑर्डर क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन में आप बताइए सब लोग, सबसे ज़्यादा जो घात है कि वो किसकी, यानी सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएट किसे, यानी कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया। देखिए ये हमारा टर्म है, यानी इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया गया। मान लीजिए हम थोड़ा यहाँ लिखते हैं
डी वाई अपॉन डी एक्स। एक ये ऐसा क्वेश्चन है ना। अब इस क्वेश्चन में हमें ऑर्डर और डिग्री दोनों कैलकुलेट करनी है। तो इस पूरी इक्वेशन में देखिए सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कितनी बार हुआ है, तो 2 बार। ये है हमारा, यानी हमारी जो डिग्री हो गई, डिग्री वो ऑर्डर हो गया हमारा 2। ठीक है। अब सबसे ज़्यादा जिसका डिफ्रेंशिएट होता है उसकी घात कितनी है, वही उसकी डिग्री कहलाती है। देखिए इसके ऊपर कोई घात नहीं है, तो मान लीजिए एक घात होती है, किसी के ऊपर अगर कोई घात नहीं है उसको एक ही मानते हैं, तो इसका ऑर्डर डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई 1। डिग्री क्या हो गई 1। अब और क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए जितने क्वेश्चन आप करेंगे प्रैक्टिस उतने समझ में आएंगे। देखिए 4x माइनस डी वाई पॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस डी क्यू वाई पॉन डी एक्स क्यू स्क्वायर बराबर डी वाई स्क्वायर, वो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स। ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है। अब हमें इसमें बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है और इसकी जो डिग्री है वो क्या है। तो इस पूरी इक्वेशन में आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएट किया गया कौन सा पार्ट है, यानी सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएट कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो देखिए सबसे ज़्यादा है 3 बार। पूरी इक्वेशन में सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएट ये है, यानी डी की घात 3 वाई अपॉन डी एक्स की घात 3। अब देखिए तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर बन गया इसका 3। अब डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री क्या होगी, जितनी बार डिफरेंशिएट होता है उसकी घात क्या होती है, वही डिग्री होती है। तो ये हो गई डिग्री, यानी जितनी, कहने का मतलब ये है ऑर्डर के ऊपर जिसका आपने ऑर्डर निकाला है उसकी घात डिग्री कहलाती है। अब देखिए ये समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े इजी और मॉडरेट। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं पहले, फिर आपको बताएंगे। 5x स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 6y प्लस 6y स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स की घात 3 और डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इस पूरी इक्वेशन में आपको बताना है इस इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। तो सबसे पहले आपकी जो नज़र है वो सबसे ज़्यादा उस पे जानी चाहिए जो जिसका डिफरेंशिएट सबसे ज़्यादा हुआ हो। तो देखिए पूरी इक्वेशन में कौन सा है जिसकी सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएट है, तो ये है हमारा। तो ऑर्डर हमारा क्या हो गया, ऑर्डर हो गया हमारा 2। और इसकी डिग्री की बात करें तो डिग्री कितनी भाई इसकी 1, क्योंकि किसी संख्या के ऊपर अगर कोई घात नहीं है तो वो क्या मान आता है 1। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा इजी है, आपको ध्यान से देखना है बस। -1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की घात 3/2 माइनस कोस एक्स। अब इस इक्वेशन में आपको बताना है कि इसकी डिग्री और ऑर्डर क्या है। तो देखिए ऑर्डर क्या है पूरी इक्वेशन में, देखिए सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएट वाला कौन सा है, ये देखिए सबसे ज़्यादा ये है। तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया, ऑर्डर बन गया इसका 2। और डिग्री की बात करें तो इसके ऊपर जो घात है वही डिग्री कहलाती है 3/2। घात कितनी है 3/2, तो घात हो गई हमारी, देखिए डिग्री हो गई हमारी 3/2। इस टाइप से हम कैलकुलेट करते हैं। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है, हमेशा याद रखना किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने ज़्यादा जितने ऑर्डर होंगे उतने ही उसमें कोएफिशिएंट यानी कांस्टेंट होंगे। जितने ऑर्डर होंगे उतने ही उसमें कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट जब हम इनका सॉल्यूशन कराएंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन और सॉल्यूशन, तब आपको समझ में आएगा। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपसे पूछ लेता है इस इक्वेशन में बताइए इसमें कितने कांस्टेंट हैं, तो इसमें कांस्टेंट भी हमारे 2 होंगे। कांस्टेंट कितने होंगे 2। ठीक इसी प्रकार इस इक्वेशन में कांस्टेंट हमारे कितने होंगे 2, इसमें भी कांस्टेंट 2 ही होंगे। अब देखिए थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, आपको देखना है ध्यान से। देखिए
क्वेश्चन है हमारा फाइंड डिग्री एंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन दी गई है इस टाइप से, 4x माइनस डी स्क्वायर वाई डी एक्स का 3 डी एक्स का 3 डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉज एक्स। अब इस पूरी इक्वेशन में आपको बताना है कि इसकी डिग्री और ऑर्डर क्या है, और ये भी बताना है कि इसमें कितने कोएफिशिएंट या कांस्टेंट आएंगे, इसके कितने कांस्टेंट बनेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पूरी इक्वेशन में ये बताइए सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएट किसे किया गया है। देखिए ये तो हमारा ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया 3, और इसकी जो घात है वो 1 है, तो इसकी जो डिग्री बनी वो क्या बनी, डिग्री बनी 1। और इसमें जो कांस्टेंट होंगे वो कितने होंगे, कांस्टेंट भी 3 ही होंगे। ठीक है, इस टाइप से हम डिग्री, ऑर्डर आदि कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपको बताने हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं जिसका आंसर आपको खुद बताना है। क्वेश्चन है 5x² माइनस 6y dy अपॉन डी एक्स माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, इसकी डिग्री ऑर्डर क्या है। देखिए थोड़ा सा हम इसमें चेंजमेंट करते हैं, आपको बताना है कि इसकी डिग्री और ऑर्डर क्या होंगे। देखिए इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 1, डिग्री 1 होगी, और ऑर्डर आपको खुद बताना है इसका ऑर्डर क्या होगा। कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट